हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। जो आपकी सबसे लास्ट लेयर रहती है वो रहती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी लेयर मॉडल। मीन्स आपका ओएसआई हो या टीसीपी आईपी के अंदर हो, आपका एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट होती है। दिस लेयर एग्जिस्ट इन बोथ लेयर मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब ये दोनों के अंदर रहती है, चाहे आप टीसीपी आईपी लेयर मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप ओएसआई के बारे में पढ़ रहे हैं। Of interacting with users and user applications, this layer is for application which are involved in communication system. ओके, ये जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो आपकी जो मेन मीन्स जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी प्रोटोकॉल से, वहाँ पे ये एप्लीकेशन लेयर वहाँ पे वर्क करती है। A user may or may not directly interact with the application. Application layer is where the actual communication is initiated and reflects. Because this layer is on top of the layer stack, it does not serve any other layers. Application layer takes the help of transport and all other layers below it communicate or transfer its data to the remote host. तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्टली है वो कंप्यूटर मीन्स जो यूज़र होता है, यूज़र से डायरेक्टली टच में नहीं रहती एप्लीकेशन लेयर, लेकिन इसके ऊपर और कोई लेयर नहीं होती है जिससे ये इंटरेक्ट करे। इसके नीचे ही सारी जो भी लेयर्स होगी वो उससे कम्युनिकेट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, या उन सभी से वो कम्युनिकेट करता है और उससे जो भी डेटा होता है या जो भी ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है वो सारा उनसे वो वर्क करता है। When an application layer protocol wants to communicate with its peer application layer protocol on remote host, it hands over the data or information to the transport layer. The transport layer does the rest with the help of our लेयर्स बिलो इट। ओके, कहने का मतलब है जब भी आपका एप्लीकेशन लेयर वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर अपना जो भी वर्क होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देती है और ट्रांसपोर्ट लेयर बाकी का जो भी वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करने का वो सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है। ओके, यहाँ देखिए, एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया और फिजिकल लेयर हो गया। तो आपकी जो टॉप मोस्ट है वो है एप्लीकेशन लेयर। ओके, टॉप मोस्ट के अंदर एप्लीकेशन लेयर रहती है, बाकी उसके नीचे सब लेयर्स की जो पार्ट रहते हैं वो सारे के सारे रहते हैं। देर इज़ Okay, there is an ambiguity in understanding application layer and its protocol. Not every user application can be put into application layer except those applications which interact with the communication system. For example, designing software or text editor cannot be designed considered as application layer on program. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी जो प्रोग्राम्स है या जितने भी जो लेयर्स है होती है उसके अंदर सभी के अंदर एप्लीकेशन लेयर वर्क करे ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बाकी लेयर्स के अंदर आपका एप्लीकेशन लेयर को वर्क किया जाता है प्रोटोकॉल के अंदर। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी यूज़ वेब ब्राउजर विच इज़ एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क, HTTP इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। HTTP जो है आपका एप्लीकेशन लेयर एक तरह का प्रोटोकॉल है। फिर अनदर एग्जाम्पल इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच हेल्प अ यूजर टू ट्रांसफर टेक्स्ट बैक्स और बाइनरी फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क। The user can use this protocol in either GUI based software like FileZilla or Qt FTP, and the same user can use FTP in command line mode. Hence, irrespective of which software you use, it is the protocol which is considered as application layer used by the software. DNS is the protocol which help user application protocol such as HTTP to accomplish its work. Okay, यहाँ पे बोला गया है जो भी हम एप्लीकेशन लेयर का वर्क होता है वो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे जैसे कि FTP होता है, जैसे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वहाँ पे आपका ये वर्क करता है। HTTP जो है मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल काम करता है। अब यहाँ बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? टू रिमोट एप्लीकेशन प्रोसेस कैन कम्युनिकेट मेनली इन टू डिफरेंट फैशंस, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। यहाँ पे दो फैशन के अंदर वर्क करता है, एक होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है आपका क्लाइंट सर्वर। बोथ रिमोट प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट सेम लेवल एंड दे एक्सचेंज डेटा यूजिंग सम शेयर्ड रिसोर्सेज। One remote process act as a client and request some resources from another application process acting as a server. अब यहाँ पे जो होते हैं दोनों के दोनों जो एक साथ वर्क करते हैं पीयर टू पीयर के अंदर, मतलब दोनों ही आपकी एक तरह के ये समझिए दोनों या तो सर्वर होंगे या दोनों ही क्लाइंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करने वाला होता है वो तो क्लाइंट होता है और जो सर्विस देने वाला होता है वो आपका सर्वर होता है। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल एनी प्रोसेस कैन एक्ट एज अ सर्वर और क्लाइंट. It is not the type of machine, size of the machine, or its computing power which make it server. It is the ability of serving requests that makes a machine as a server. अब यहाँ बोला गया है कि आपको सर्वर होने के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं होती है या फिर यहाँ पे कोई
आपको कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं, केवल आपके पास में आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका कंप्यूटर या कोई भी नोड है, अगर वो सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे वो एक्टिंग एज ए सर्वर करता है। और अगर वहाँ पे कोई सर्विस ले रहा है, चाहे उसके पास में कितने ही रिसोर्सेज हो, तो वो आपका एज अ क्लाइंट कहलाता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे नेटवर्क है आपका, और तो ये सारे क्या है, रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ से वापस रेस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, को नॉर्मल वर्ड्स के अंदर समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका एक तरह का क्या है, ये आपका कोई भी एक नोड है या पीसी है जो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। ओके, मीन सर्विस देने का मतलब है कोई भी जो भी वर्क होता है, या अगर इसके पास में कोई भी रिसोर्सेज है जो इसको कोई भी अगर दूसरा जो कंप्यूटर है उसको रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास में रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे बाय नेटवर्क के। और अगर ये उसी चीज़ को वापस रेस्पॉन्ड करता है, तो एज ये क्या होता है, एज ये सर्वर वर्क करता है। और यहाँ पे जो इसकी सर्विस लेने वाले हैं, मीन्स जो बाकी नोड्स है कंप्यूटर है, ये सारे के सारे एज ए यहाँ पे क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, a system can act as a server or client simultaneously, that is, one process is acting as a server and another is acting as a client. This may also happen that both client and server process reside on them the same machine. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी एक पीसी होगा वो एक तरह सर्वर की तरह वर्क करेगा और दूसरा आपका क्लाइंट की तरह वर्क करेगा एज अ सेम टाइम। कम्युनिकेशन टू प्रोसेसेस इन क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल कैन इंटरेक्ट इन वेरियस वेज, मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो सॉकेट्स होता है और आपका रिमोट प्रोसीड्योर कॉल्स होता है, आरपीसी होता है। सॉकेट्स के अंदर क्या होता है, इन दिस प्रेडिक्म द प्रोसेस एक्टिंग एज अ सर्वर ओपन्स अ सॉकेट यूजिंग अ वेल नोन और नॉन बाय क्लाइंट पोर्ट एंड वेट्स अंटिल सम क्लाइंट रिक्वेस्ट कम्स। द सेकंड प्रोसेस acting as a client also opens a socket, but instead of waiting of incoming request, the client process request first. ओके, यहाँ पे बोला गया है एज, यहाँ पे क्या करता है, कोई पोर्ट होता है, उस पोर्ट को वो ओपन करता है एज अ सर्वर। वो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए उस पोर्ट को ओपन करता है कि मैं यहाँ पे एज अ सर्वर वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको कैच करता है या उसको रिसीव करता है। दूसरा जो क्लाइंट की तरफ वर्क कर रहा है वो क्या करता है, वो अपना पोर्ट ओपन करता है लेकिन रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। ओके, चाहे मैं किसी भी रिक्वेस्ट को सेंड कर दूँ या किसी रेस्पॉन्स को रिसीव कर लूँ। यहाँ देखिए, सर्वर प्रोग्राम सॉकेट होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओके, वापस से यहाँ वर्क करेगा फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सॉकेट होगा, और यहाँ पे क्लाइंट प्रोग्राम वर्क करेगा। ओके, अब बात करते हैं व्हेन इज रिक्वेस्ट रीच टू सर्वर, इट इज सर्व, इट कैन आइदर बी अ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रिसोर्स रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है यहाँ पे कोई, या फिर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं रिमोट प्रोसीड्यूरल कॉल की। यहाँ क्या होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म वेयर वन प्रोसेस इंटरेक्ट विद अनदर by means of procedure calls. One process calls the procedure lying on remote host. The process on remote host is said to be server. Both processes are allocated stubs. This communication happen in following ways. मीन्स आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है इन स्टेप्स के अंदर होता है। द क्लाइंट प्रोसेस कॉल द क्लाइंट स्टब, इट पासेस ऑल द पैरामीटर पर्टेनिंग टू प्रोग्राम लोकल टू इट। ओके, यहाँ पे जो क्लाइंट प्रोसेस होता है वो कॉल करता है क्लाइंट स्टब को। ऑल पैरामीटर्स आर द देन पैक्ड एंड system calls is made to send them to other side of the network. Kernel send the data over the network and the other end receive it. मीन्स यहाँ पे जो कर्नल होगा वो डेटा सेंड करेगा और जो अदर एंड होगा वहाँ पे वो रिसीव करेगा। द रिमोट होस्ट पासेस डेटा टू द सर्वर स्टब वेयर इट इज अनमार्शल्ड और द पैरामीटर्स आर पास टू द प्रोसीड्यूर एंड द प्रोसीड्यूर इज then executed. The result is sent back to the client in the same manner. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो कर्नल होगा वो सेंड करेगा किसी नेटवर्क के ऊपर, वहाँ पे दूसरे एंड के ऊपर रिसीव होगा। फिर जो आपका रिमोट होस्ट होगा वो पासेस करेगा सर्वर स्टेप के अंदर और वहाँ पे उसको वो डेटा जो रिसीव करना है या जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो वहाँ पे रिसीव करता है। और ये का ये जो प्रोसेस है वो आपके क्लाइंट साइड के भी रन करता है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के आज अंदर हम देखने वाले हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मीन्स डीएनएस क्या होता है। There are several protocols which works for application layer. Application layer protocols can be broadly divided into two categories, means protocol which are used by users for email, for example email, protocol which help and support protocol used by users, for example DNS. Okay, यहाँ पे एक होता है email और दूसरा है DNS। आज हम बात करने वाले हैं DNS के बारे में। DNS क्या होता है? The domain name system works on client server model. It uses UDP protocol for transport layer communication. DNS uses hierarchical domain based naming schemes. The DNS server is configured with fully qualified domain name
FQDN and email addresses mapped with their respective internet protocol addresses. A DNS server is requested with FQDN and it's respond back with the IP address mapped with it, and DNS uses UDP port 53. ओके, यहाँ पे बोला गया है जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो आपका क्या करता है, वो आपका एक नेम को यूज़ करता है, मीन्स जो हायरार्की होती है वो आपकी डोमेन नेम के ऊपर, मतलब नेम के ऊपर वर्क करती है। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, और जो भी ईमेल एड्रेस होता है उसको मैप किया जाता है उस रेस्पेक्टिव एड्रेस के थ्रू। ओके, तो ये है आपका डोमेन नेम सिस्टम। आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।